राम और सीता, मुझे लगता है सबसे अच्छी प्रेम कहानी उनकी थी। जो राम और सीता जब पहली बार मिले थे बाग में और एक दूसरे को देखा था उन्होंने, शायद प्रेम की असली शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो मैंने उसी के ऊपर कुछ लिखा है कि राम और सीता कैसे मिले एक दूसरे से, और एक दूसरे से मिलने के बाद भले वो उन्हें पता था कि स्वयंवर है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, पर चाहते थे एक दूसरे से शादी करना। तो मन की व्यथा और वो सिचुएशन, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, तो अच्छा लगेगा तो बताइएगा। नैना टोहे मुख बगियन सा, नैना टोहे मुख बगियन सा, मन रखे प्रतिज्ञा लिहाज। मन मन में हमेशा वो प्रतिज्ञा जो लिखी थी, जो दशरथ जी ने प्रतिज्ञा ली थी, उसका लिहाज तो था ही। तो नैना टोहे मुख बगियन सा, मन रखे प्रतिज्ञा लिहाज, गजब विडंबना बीज सिया है, प्रेम कर्तव्य की कठिन परीक्षा आज। पार्वती पति शस्त्र, पार्वती पति शस्त्र, निर्णय करेगा सिया पति अधिराज। पार्वती का के जो पति हैं शिव जी, उनके धनुष आज चयन करेंगे सीता जी के पति को। तो पार्वती पति शस्त्र, निर्णय करेगा सिया पति अधिराज, स्वयंवर बीच उठे जब नैना, सिया टोहे मुख तेज प्रकाश। स्वयंवर के बीच में जब भी सिया उठ के देखती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो तेज प्रकाश जैसा मुख था, सिर्फ उन्हीं को निहारती थी, उन्हीं को खोजती थी। तो स्वयंवर बीच उठे जब नैना, सिया टोहे मुख तेज प्रकाश। गौरी आशीष ने पराजित किया। अब हमें सबको पता है कि जिस बाग में वो दोनों मिले थे, वहां पर सीता जी भी पार्वती माता की पूजन करने गई थी स्वयंवर से पहले। तो उन्होंने जब उनको देखा तो मन ही मन सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरे पिता ने जो प्रतिज्ञा ली है उसका लिहाज रखते हुए, और मेरे मन में जो है उसका भी लिहाज रखते हुए, गौरी माता आप सब संभाल लेना। तो गौरी माता कैसे, इतने दिल से कुछ मांगा है तो वो कैसे नहीं देती। तो गौरी आशीष ने पराजित किया सर्वस्त्र सम्राट बलवान। गौरी आशीष ने पराजित किया सर्वस्त्र सम्राट बलवान, राम उठाने जब चले हुआ धनुष भी फूल समान। राम उठाने जब चले हुआ धनुष भी फूल समान। हुई प्रफुल्लित सिया सुकुमारी, हुई प्रफुल्लित सिया सुकुमारी, हार गले में डालन राजकुमारी। हार गले में डालन राजकुमारी, अधर मौन पर मन बतियाए, अधर मौन पर मन बतियाए, हाल जिया के बिन कहे सुनाए। अधर मौन पर मन बतियाए, हाल जिया के बिन कहे सुनाए। प्रेम प्रतिज्ञा दोनों विजयी आज, प्रेम प्रतिज्ञा दोनों विजयी आज, ऐसे पुनित प्रणय पर, ऐसे पुनित प्रणय पर, मुझ प्रियसी को कैसे ना हो नाज। ऐसे पुनित प्रणय पर मुझ प्रियसी को कैसे ना हो नाज। तो एक ये थी, और एक और कविता सुनाना चाहूंगी। मैं बस कभी कभी आती हूँ तो सोचती बस जो भी लिखा है बोल देती हूँ। ओके, तो हम सब कविता लिखते हैं। तो कविता, एक लेखक और एक कवि जो भी है उनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो चाहे तो अपने लिखावट से क्रांति ला सकते हैं, वो अपनी लिखावट से लोगों की सोच बदल सकते हैं। तो हमें अपनी लिखावट में मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा लिखो, अगर तुम्हारे अंदर ये कला है तो कुछ ऐसा लिखो कि क्रांति ला दो, कुछ ऐसा लिखो कि लोगों की सोच बदल दो और सब खुशी से यहाँ पे मिलजुल कर रह सके। तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे मत लिखो, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे मत लिखो, जो प्रैक्टिकल है उस पर लिखो। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है कि कविता क्या है। कविता क्या है? कविता शब्दों के धागों में बना वस्त्र नहीं, कविता शब्दों के धागों में बना वस्त्र नहीं, ना ही ये भावनाओं की कोई उलझन है, ना ही ये भावनाओं की कोई उलझन है। ये तो हृदय में पनपता एक आतुर आवेग है। हम सब के मन में जो एक अंदर आवेग है, इसको सिर्फ पनपना चाहिए, ये पनपेगा तो कविता लिखी जाएगी। तो कविता हृदय में पनपता एक आतुर आवेग है, चीखती सांसों का उन्वान है, चीखती सांसों का उन्वान है। ये केवल नदी की शीतल धारा नहीं,
ये केवल नदी की शीतल धारा नहीं, ये तो उन नदियों की नापाक होने की व्यथा भी है। ये तो उन नदियों की नापाक होने की व्यथा भी है। ये लहलहाते फूलों के बाग नहीं, ये लहलहाते फूलों के बाग नहीं, ये हरे भरे वृक्ष भी नहीं, ये हरे भरे वृक्ष भी नहीं, ये जंगलों के पेड़ों पर आरी के निशान भी है। ये जंगलों के पेड़ों पर आरी के निशान भी है। कविता पेड़ों से अलग होती टहनियों की दर्द भी है। कविता पेड़ों से अलग होती टहनियों का दर्द भी है। ये चूल्हे में झुलसती बेटी बहू का शरीर भी है। ये चूल्हे में झुलसती बेटी बहू का शरीर भी है। एक झोपड़ी में पेट पर गीले कपड़े लगाए परिवार के आंसू है। एक झोपड़ी में पेट पर गीले कपड़े लगाए परिवार के आंसू है। वहीं बगल में लंबी इमारतों में बसे लोगों का बौनापन है। वहाँ पे झोपड़ी में कुछ लोग हैं, गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, और वहीं बगल में लंबी इमारतें हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन उनके अंदर जो लोगों के दर्द ना समझ पाने की, लोगों का दर्द ना समझ पाने का बौनापन है, वो भी बसा हुआ है। तो कविता झोपड़ी में पेट पर गीले कपड़े लगाए परिवार के आंसू है, वहीं लंबी इमारतों में बसे लोगों का बौनापन है। नौकरी को भटकता पढ़ा लिखा इंसान है। नौकरी को भटकता पढ़ा लिखा इंसान है। धर्म जाति के नाम पर झुलसता एक प्रेमी जोड़ा है। कविता धर्म जाति के नाम पर झुलसता एक प्रेमी जोड़ा है। कविता अस्वीकार नजरों से बचता एक समलैंगिक इश्क है। कविता अस्वीकार नजरों से बचता एक समलैंगिक इश्क है। जो गेज लेस्बियंस है, उनको अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, वो चाह के भी लोगों की नजरों से बचते हैं, तो कविता उनका इश्क भी है। कविता 2 वक्त की रोटी को शरीर बेचती स्त्री की मजबूरी है। कविता 2 वक्त की रोटी के लिए शरीर बेचती स्त्री की मजबूरी है। कविता एक गाड़ी के नीचे दबे गरीब के बिस्तर है। कविता गाड़ी के नीचे दबे गरीब के बिस्तर है। ये देश के नाम पर होने वाले दंगे हैं। ये देश और देशभक्ति के नाम पर होने वाले दंगे हैं। कविता राजनीति के आड़ में आम आदमी के मरते सपने हैं। कविता केवल एक सुनहरी पंक्ति में पिरोया पन्ना नहीं। कविता केवल एक सुनहरी पंक्ति में पिरोया पन्ना नहीं, ये आग की लपटों में जलती हुई किताब है। ये आग की लपटों में जलती हुई किताब है। इसलिए दिमाग से नहीं, दिल से लिखना कविता। इसलिए दिमाग से नहीं, दिल से लिखना कविता, क्योंकि कविता इंसानी रचना ही नहीं, कविता इंसानी रचना ही नहीं, ये रब की इबादत है। थैंक यू सो मच।